बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मुराद अली शाहिद। बहुत साल पहले एक दोस्त से मैंने एक नगमा सुना था जो कि मंसूर मलंगी की आवाज़ में था कि लाचा कमाल दा बहु फगदाई ढोलन थे। अब लाचा तो ख़त्म होता जा रहा है, नई नस्ल ने उसकी जगह पे ट्राउज़र और जीन्स जेब तन करना शुरू कर दी है। लेकिन एक चीज़ कमालिया की जो प्रोडक्शन है वो ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में वो मशहूर है तो उसमें कोई मुबालगा नहीं होगा, और वो है खद्दर। ना सिर्फ आज के दौर में बल्कि पाकिस्तान मूवमेंट में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो कि खद्दर जेब तन किया करते थे। मुझे एक नाम याद आ रहा है, मसूद का एक आम शख्सियत थी, वो खद्दर पहना करते थे। उनके नाम के साथ ही मसूद खद्दर पोस्ट जो है वो मशहूर हो गया था, और वो खद्दर मैंने खुद भी आज जेब तन किया हुआ है। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कमालिया के और बहुत से अहम जगह। 1907 में तामीर करदा ये स्टेशन इस बात की गमाज़ी करता है कि ये बिफ़ोर पार्टीशन अंग्रेज़ दौर हुकूमत में बनाया गया। ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी सफ़री सहूलियत के लिए या फिर कारोबारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है बनाया होगा यकीनन। लेकिन ये एक अहम ट्रैक है जो कि लाहौर से शोरकोट को लिंक करता है और वहाँ से खानेवाल जंक्शन की तरफ। वो अलग बात है कि आजकल इसके ऊपर जो है वो ट्रेन जो है वो बहुत कम देखने में नज़र आती हैं। बाहर कैफ रेलवे ट्रैक की एक अपनी अहमियत होती है। चल विच कोई मत फतूर होवे, तकला सिद्क यकीन दिमाल पाके मनका पामन दा जे शहूर होवे। ओदे नाम दी खरीद करी वट पूनिया जे राजी गफूर होवे। ओदी याद विच कटदी रही हरदम खौरे केड़ी वी तंद मंजूर होवे। वे माया तेरे वेखण नू माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। वे लोगा पाने मैं कतदी तंग तेरिया यादां दे पावा। वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। वे माया तेरे वेखण नू। चरखे दी ऊकर ते ओले याद तेरी दा तू बा बोले। चरखे दी ऊकर दे ओले याद तेरी दा तू बा बोले। निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंग कत दी हुलारे खावा। निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंग कत दी हुलारे खावा। वे माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। वे माया तेरे देखण नू। वसन दे सौरे पेके वसन दे
हसीन नी दे दे आ जाओ रे एके बसन नी दे दे सौरे पेके मैनू तेरे पैन पुले के ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਸੋਰੇ ਪੇਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਝੁਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤੰਗ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਝੁਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਗੋਲ ਜਾ करी जाओ
ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਮੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਖੇਚ ਕੇ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਖੇਚ ਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ? ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ कमालिया के मारूफ अफसाना निगार मोहम्मद नवाज साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनके जो अफसाने हैं उनके जो शमाइल व महासन हैं उनमें दो चीज़ें आपको बकथरत मिलेंगी, एक हिजरत और दूसरा मनाज़र फ़ितरत। दोनों ही चीज़ों से इन्हें लगाव और प्यार है, हिजरत के वाक़यात से भी और मनाज़र फ़ितरत से भी। लेकिन आज मेरे साथ इसलिए तशरीफ़ फरमा है कि कमालिया की तारीख़ के बारे में ये हमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो हो सकता है इससे पहले आपके इल्म में ना हो। वजह ये है कि उनकी एक किताब जो कि पाइपलाइन में है, जो तारीख़ कमालिया के नाम से इन्होंने रखा है, उसमें आपको पता चलेगा कि इसकी वजह तस्मिया क्या है, किस तरह से इसका नाम पड़ा, फिर उसके बाद सिकंदर कैसे आया यहाँ पे, कहाँ कहाँ उसने स्टे किया, कितनी बस्तियाँ थी कमालिया के इर्द गिर्द, ये सब। तो नवाज साहब प्लीज़ कार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मुराद शाह साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कमालिया के बारे में कुछ अपने नाज़रीन को गोशगुजार कर सकूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कमालिया एक तारीख़ी शहर है। कमालिया की क़दामत के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये बाद अज़ हड़प्पाई बस्तियों में से एक बस्ती है। जब हड़प्पा बर्बाद हुआ तो हड़प्पा के मकीन जो वहाँ से हिजरत कर गए, उनमें से चंद एक ने हड़प्पा के इर्द गिर्द कई बस्तियाँ आबाद की। उन्हीं बस्तियों में से एक कमालिया भी थी। यानी जिस तरह पुराने शहर जो हैं वो अक्सर पानी के ऊपर आबाद हुआ करते थे, दरियाओं के किनारों पे, गोया हड़प्पा जो है वो दरिया रावी के एक किनारे पे था जी, और उसी तरह से कमालिया भी दरिया रावी के किनारे ही आबाद था। नाज़रीन, कमालिया की नाम की मुनासबत से अगर ज़िक्र किया जाए तो कमालिया का कदीमी नाम जो है वो सरकप नगरी, उसके बाद हंदाल नगरी, फिर कमाल डेरा और उसके बाद कोट कमालिया, और उसके बाद जो है वो कमालिया मशहूर हो गया। कमालिया क्यों मशहूर हुआ, इसके बारे में रवायात में आता है कि खरलों के अजदाद कमाल खां खरल ने जब यहाँ अपना क़याम किया तो उनके नाम की मुनासबत से बाद में कमालिया मशहूर हो गया। लेकिन इसके बारे में एक और रिवायत भी मिलती है। शाह कमाल केथली रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं, उन्होंने कुछ देर यहाँ क़याम किया। आज की मौजूदा जामिया मस्जिद में उनकी चिल्लागाह मौजूद है। उस मुनासबत से भी कमालिया को कमालिया कहा जाता है, चूँकि उनका नाम कमाल केथली था और खरलों के अजदाद कमाल खां का नाम भी इसी मुनासबत से कमालिया बाद में मशहूर हो गया। जामिया मस्जिद का भी थोड़ा सा बता दें, जिसे मेरा ख्याल से शाहजहानिया मस्जिद जी, और वो मुग़लों के जो हुक्मरान थे औरंगज़ेब आलमगीर या उससे पहले? जी, खरलों के ही एक बुज़ुर्ग जिनका नाम मोहब्बत ख़ान था, उनको ये निस्बत मुग़लों से हासिल है कि वो मुग़ल दरबार में
बतौर वो उनके महल में काम करते रहे और उनसे उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया। लेकिन शाहजहाँ के दौर के बाद जब वो वहाँ से फ़राग़त हासिल करने के बाद कमालिया तशरीफ़ ले आए तो इन्होंने यहाँ एक मस्जिद तामीर की जिसे मस्जिद मोहब्बत खां या शाहजहानी मस्जिद कहा जाता है। जी, शाहजहाँ के दौर में। हालांकि ये मस्जिद औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तामीर हुई, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है या तर्ज़ तमीर जो है वो शाहजहाँ के तर्ज़ तमीर से मिलती जुलती है, इसलिए इसे शाहजहानी मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा सिकंदर के बारे में क्या, सिकंदर जी भी जो है वो नाजरीन, सिकंदर आज़म ने जब 326 कबल मसीह में हिंदुस्तान पर चढ़ाई की तो वो उसका गुज़र कमालिया से भी हुआ। ये भी एक तारीख़ी और मुस्तनद बात है। जी नाजरीन, मैं आपको बता रहा था कि कमालिया में सिकंदर आज़म ने जब यहाँ पड़ाव डालने से पहले उसने कमालिया के इर्द गिर्द जो किसान खेतों में काम कर रहे थे उनकी तादाद तकरीबन 2000 बताई जाती है, उनको तय किया। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब सिकंदर आज़म ने 326 कबल मसीह में कमालिया पर हमला किया तो बुधा के प्रकाश के मुताबिक जेहलम से दरियाए रावी तक तकरीबन 500 बस्तियां आबाद थीं और उन बस्तियों की बुधा प्रकाश ने जो आबादी या नफूस की तादाद बताई है वो तकरीबन 5000 के करीब थी। यूँ अगर देखा जाए तो कमालिया की आबादी भी उस वक्त तकरीबन 5000 के लगभग थी। तो सिकंदर आज़म ने कमालिया पर चढ़ाई की और यहाँ एक खूनरेज़ जंग होने के बाद सिकंदर आज़म ने कमालिया को फ़तह कर लिया। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि कमालिया में उस वक्त मुलाई कौम आबाद थी और कमालिया ही मुलाइयों का पहला शहर था। चूँकि मुलाइयों के ही निस्बत से बाद में मुल्तान का नाम भी मशहूर हो गया था। तो मुल्तान से कमालिया तक इस दरमियानी इलाके में यानी कि दरियाए रावी के दोनों किनारों पे मुलाई कौम आबाद थी। यानी कमालिया जो है ये मुल्तान तहजीब जब अरूज पे थी जी तो उस वक्त मौजूद था। उस वक्त मौजूद। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा है, कमालिया, मुल्तान है, तो जिसको हम इंडस वैली कहते हैं, सिंध तास वाली, तो गोया ये आबादी जो है उसी वक्त मौजूद थी। उस वक्त मौजूद थी, बिल्कुल मौजूद थी। इंडस अपने अरूज पे थी। अरूज पर। नाजरीन, इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो सुंगल टिब्बा जो दरिया रावी के ऐन ऊपर वाक़या है, उसके खंडरात से मिलने वाली अशिया उनके तज़िया से और उन जो माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है इससे बाखूबी लगाया जा सकता है। सुंगल वाला टिब्बा के बारे में कहा जाता है कि इसको सिकंदर ने तय करने के बाद इस शहर को आग लगा दी थी और उसी वक्त ये जो सिंगल शहर था उस वक्त या आबादी थी वो तबाह बर्बाद हो गई थी। जी बहुत शुक्रिया नवाज साहब। तारीख़ कमालिया के मुसन्नफ़ आप हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द कमालिया के बारे में तारीख़ी हवालों के साथ और मुस्नद हवालों के साथ इनकी किताब तारीख़ कमालिया काराइन के हाथों में होगी। बहुत शुक्रिया टाइम देने का जी। जज़ाकल्लाह।